बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए बीजक सतगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिसमें रामायणी प्रकरण चल रहा है। रामायणी 80। सतगुरु कबीर कहते हैं, बहुतक साहस करु जी अपना, तेहि साहेब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समझी न परली पातरी मोटी, ओछी गांठ सबै भव खोटी। कहें कबीर कही देहों खोरी, जब चली हों जिजी आशा तोरी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुतक साहस करो जी अपना। सतगुरु कबीर मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम कितना भी साहस कर लो, यदि तुम कल्पना के सागर में पड़े हो, यदि तुम बाहरी कल्पना करते हो, बाहर परमात्मा मान करके ईश्वर की कल्पना करते हो, तो तुम्हें स्वर्ग स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो सकता। स्वप्न में भी उनसे तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती। तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी साहस करो, लेकिन भेंट होने वाली नहीं है। तेही साहेब से भेंट न सपना। उस साहेब से, उस स्वामी से तुम्हारी भेंट मुलाकात नहीं होगी। खरा खोट जिन नहीं परखाया, जिन्होंने पारखी संतों से मिलकर सत्य असत्य की परख नहीं की या नहीं कराई। भले ही मनुष्य लाभ चाहता है, हर कोई लाभ चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाभ नहीं चाहता हो। सब व्यक्ति लाभ चाहता है, परंतु उसको ये भान नहीं होता है कि मेरा मूल ही खो रहा है। और आदमी जो अपने मूल को खो बैठता है, क्यों? समझी न परली मातरी पातरी मोटी, ओछी गांठ सबै भव खोटी। ऐसे लोगों को झीनी माया, मोटी माया समझने में नहीं आता है। खाणी जाल, वाणी जाल समझने में नहीं आता है। और जब खाणी जाल, वाणी जाल समझ में नहीं आएगा, मोटी माया, झीनी माया समझ में नहीं आता है, तो आदमी जो है राग द्वेष में उलझता है। संसार के जो प्राणी और पदार्थ है, ये तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और इसी को लेकर के आदमी जो है सुखी दुखी होता रहता है। यह जो है जो सन्मार्गी लोग हैं, वही समझ सकते हैं कि यह तो जो है अच्छा नहीं है। परखने में आता है तो दोषजनक मालूम पड़ता है। सतगुरु कहते हैं, कहें कबीर के देहों खोरी, जब चली हों जिजी आशा तोरी। उस समय किसको दोष मढ़ा जाएगा? कहें कबीर के देहों खोरी, जब चली हों जिजी आशा तोरी। जब मन की आशा रूपी रस्सी व्यवस्था पूर्ण तोड़कर
बिना लक्ष्य प्राप्त किए संसार से विदा हो जाता है। जब चली हो जिज्ञासा तोरी, जब शरीर छूट जाएगा तब जो है किसका दोष लगाओगे। इसलिए आज ही अवसर है, कहते हैं सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं, तेहि साहेब से भेंट न सपना। यह पंक्ति जो है क्रांतिकारी है। करोड़ों करोड़ लोग बह रहे हैं, उनके विरोध में कितना कह दे, कितना खुलासा कर दे, बड़ी हिम्मत का काम है। जब तक कहा नहीं जाएगा मन का मोह टूटने वाला नहीं है, टूटता नहीं है। जब तक आदमी गलत दिशा में जब तक आदमी जो है लौटता नहीं है गलत दिशा से, तब तक उसे सही दिशा मिल नहीं सकती। साहब कहते हैं कि ईश्वर को, ब्रह्मा को, परमात्मा को बाहर खोजते हो, लेकिन मिल नहीं सकता। वे समझते हैं जैसे हम अपनी पत्नी, बच्चों, मित्र साथियों से मिलते हैं, उन्हें आँखों से देखते हैं, उन्हें गले मिलते हैं, वैसे हम ईश्वर से मिल जाएंगे, उसे आँखों से देख लेंगे, उससे लिपट कर शीतल हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं यह तुम्हारा साहस मात्र है, यह तुम्हारा साहस मात्र है। कहते हैं एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या से ईश्वर प्रसन्न होकर के उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तपस्वी दर्शन पाकर के उनके चरणों में लिपट गया और कृतार्थ हो गया। भारत में आज से पूर्व करीब 2000 वर्ष से भगवान आकाश मार्ग से आकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहा है, क्योंकि प्रायः ईसा पूर्व बने धर्मग्रंथों में ऐसी बातें नहीं मिलता कि कोई ईश्वर या परमात्मा आकर किसी भक्त को दर्शन देता है। वे ईश्वर दर्शनों की भरमार ईसा काल के बाद पौराणिक ग्रंथों में है। महात्माओं और पंडितों ने जनता को ईश्वर दर्शन सनक की ऐसी घुट्टी पिलाई है जो दिग्भ्रमित कर रहा है, दिग्भ्रमित कर दिया, भटका दिया। सदगुरु कहते हैं तुमने ईश्वर मान रखा है, लेकिन स्वप्न में भी उससे मुलाकात होने वाली नहीं है, कदापि नहीं मिल सकता, क्योंकि दर्शन, मुलाकात की बात हम ईश्वर को भौतिक बना देते हैं। जिसके दर्शन होते हैं वह रूप विषय होता है, जो कुछ मिलता है सब भौतिक होता है, क्योंकि मिली हुई जो वस्तु होती है वो अवश्य भी छूटती है। और ईश्वर मुझसे कभी बिछड़ा नहीं है, इसलिए मिलने का भ्रम पालना कि ईश्वर मिल जाएगा, वह स्वप्न में भी मिलने वाला नहीं है। सर्व विवेक से रहित होने से हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं और केवल भटकते रहते हैं। खरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। जब तक विवेकी, पारखी, जो जानकार है वे नहीं मिलेंगे हमारे पास, जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे
ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे, सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। संतों से अपने विचारों के विषय में परख नहीं कराई जाएगी, हम धोखे में रहेंगे। स्वयं परखना होगा। विवेकियों से आंख मूंद करके मानने की आदत छोड़ो, छानबीन करो, परीक्षण करना होगा असत्य क्या है, निर्णय करना होगा। परंतु उनकी मूल पूंजी ही खो जाती है कि हमें परमात्मा में मोक्ष मिल जाए। वे स्वयं विचार नहीं करते, सत्य से वंचित रह जाते हैं। मूलधन ना हो तो लाभ किस आधार पर मिलेगा। इसलिए जो है अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो तो परमात्मा और मोक्ष मिलने की बात कहाँ, नहीं हो सकता है। पहले समझना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरे अपने स्व और परमात्मा का स्व को समझना होगा, अपने अस्तित्व को समझना होगा, तो अपने आप जीवन में घटित होने लग जाएगा। परमात्मा में मोक्ष को पाना नहीं है। एक बार रानी लक्ष्मीबाई से उनके जो पढ़ाने वाले मास्टर थे उसने कहा कि लिखो कि मैं बहादुर बनूंगी। रानी लक्ष्मीबाई कहती है मैं बहादुर बनूंगी नहीं, मैं बहादुर हूं। उसी प्रकार से परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा मेरे भीतर है, वह शक्ति मेरे अंदर है। उसे खोजने की, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वह तो मेरे अंदर है। तेरे ही अंतस्थल में शांति सुख शांति सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। तो पाना नहीं है स्वरूप स्थिति, वह जो है खुद में है। लेकिन उनके जानकार के पास जाना होगा, विवेकी जो विवेक करने वाले लोग हैं, विवेक करने वाले संतों के पास जाना होगा, तभी उसकी परख हो पाएगी। तो सद्गुरु कहते हैं खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। हम लाभ चाह करके भी हमको जो है शांति नहीं मिल पाएगी। समझी न परली मोतरी पाटी पातरी मोटी। जो लोग स्वयं परख करते हैं और न किसी अनुभवी संत पुरुषों से परख करवाते हैं, वे नहीं समझ सकते कि मोटी माया क्या है, झीनी माया क्या है। आदमी जो है स्थूल प्राणी पदार्थ, धन, परिवार, ऐश्वर्य, मठ, मंदिर, इन्हीं में तो भूले हैं और यही तो मोटी माया है। यह समझ में तो आ जाए, लेकिन झीनी माया समझना बड़ा कठिन है। झीनी मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोय, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। झीनी माया है मन की वे मान्यता जो बाहर मार रखा है, अपने जीव अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर भटकता है पाने के लिए। कस्तूरी मृगा की तरह, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना है। अपने आप को पूर्ण काम शुद्ध चेतन न समझ करके कुछ अन्य समझना, यही तो झीनी माया है। मैं अपूर्ण हूँ, मेरा मालिक मुझसे अलग है, मैं अंश हूँ, मैं बूंद हूँ, किसी समुद्र से मिलना है, किसी समुद्र में मिलना है। आत्मा से अलग है परमात्मा, यही तो
झिनी माया है। झिनी माया की दूसरी भी व्यंजना है जो व्यवहारिक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के नाना पद, अधिकार, मर्यादा, मान सम्मान की वासना रखना, ये भी झिनी माया है। झिनी माया में इतने उलझ जाते हैं कि क्षण क्षण मान अपमान का अनुभव होता रहता है। राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाते हैं, पूरा जीवन उलझ जाता है। आदमी जब भोजन करने के लिए बैठता है तो किसका पाटला ऊपर है, किसका नीचे है, नाना प्रकार के। तो राग द्वेष छल छद्म, मन में उलझन, समाज में भी उलझते जाते हैं, उलझनें होती हैं। मैं एक कल्याण साधक एवं समाज सेवक हूँ। जब विवेकवान, अनुभवी एवं संपन्न, रहनी संपन्न संतों के पास विचार विमर्श करते हैं तो स्वयं अपने मन में सावधान रहते हैं, सावधान करते हैं। तो समझी न परली मोतरी पाटी, ओछी गाठी। ओछी गाठ सबै बहु खोटी, तब जो है खोटी मालूम पड़ता है। जो मानसिक ग्रंथियां हैं तुच्छ है, कल्याण मार्ग में दोषपूर्ण अवरोधक है। मोटी झिनी माया में आसक्त होकर मन में जितनी ग्रंथियां बनती हैं, जैसे राग द्वेष, बैर मोह, सब मेरे विचारों की तुच्छता, भूलवश जीवन भर राग द्वेष के भ्रम में हम जीते रहते हैं, माने रहते हैं कि अमुक मेरा बड़ा प्यारा है, अमुक मेरा घृणास्पद है। यह सब केवल मन की एक मान्यताएं हैं। जीव का न तो कोई बैरी है न कोई मित्र है। यह सारे जंजालों से अलग, शुद्ध, सबसे प्रेम का भाव बर्ताव, यही जीवन का सार है और इसी में आदमी को जीवन व्यतीत करना चाहिए। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, कहें कबीर के देहों खोरी, जब चली हो जिज्ञासा तोरी। आदमी जो है मानसिक उलझनों में जीवन भर उलझा रहता है, आखिरी तक यही दशा रही। तो जो है जब जाने का समय आ जाएगा, मन में लगी हुई जो आशा है, वह आशाओं को व्यवस्था पूर्वक तोड़कर जाना है पड़ेगा। वह किसका दोष, किसको दोष दोगे? अमुक के कारण मेरा कल्याण नहीं हुआ। दोष दूसरे का नहीं, दोष हमारा है। आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। अपना जो मार्ग है उसको छोड़कर हम अलग मार्ग में चलेंगे तो जो है हम रास्ते से भटक जाएंगे, कल्याण मार्ग से हम वंचित रह जाएंगे। जीवन भर अंधेरे में रहना ही तो है। संसार की बड़ी बड़ी आशाएं पालकर हम रखे हैं, अनेक कामनाएं, पति का, पत्नी, पति पत्नी, पुत्र भाई, माता पिता, मित्र, अनेक लोगों से पता नहीं क्या क्या कामनाएं बनाकर रखता है। लंबे लंबे सुखों की आशा रहती है।
आशाओं पर तो पानी फिरता ही है। ऐसे लोग जीवन के आखिरी में बड़े निराश होते हैं, सुगना चले निराश। जो व्यक्ति जितना ही माया का मोही होता है वह उतना ही आशा के आशा रहती है, लेकिन अंत में निराश होकर के जाना होता है। अंत में स्वयं पछताता है। इस समय रहते आदमी को जो है सावधान करते हैं सदगुरु कबीर। दोष किसका? दोष दूसरे का नहीं, दोष स्वयं का है। तो जो है जीवन का सार आत्मकल्याण में है। जीवन का सार शक्ति को बर्बाद करने का नहीं है। जगत के प्रपंचों में राग द्वेष में जीवन बिताने का नहीं है। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है। इसलिए जो है सदगुरु सावधान करते हैं, हमेशा जागते रहो, जागते रहो, सावधान। तो सदगुरु कबीर कहते हैं यहाँ पर कि बहुतक साहस करो जी अपना, ते साहेब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तीन मूल गमाया। समझन परली पात्री मोटी, ओछी गाढ़ सभय हो खोटी। कहें कबीर दे खोरो, कहें कबीर कही देहो खोरी, जब चलियो जी आशा तोरी। तो कितना भी साहस कर लो, बाहर परमात्मा, बाहर ईश्वर मिलने वाला नहीं है। जब तक खरा खोट पर खाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक हम कितनों भी लाभ मान लें, लेकिन मूल ही जब खो जाएगा तो लाभ कहाँ से हो पाएगा। इसलिए समझी न परली पात्री मोटी, जो झिनी माया मोटी माया उसको समझना होगा। ओछी गाठ सबय भो खोटी, ओछी गाठी सबय भो खोटी। जो हमने मार रखा है वह खोटी है। जब परखने में आता है तो वास्तव में पता चलता है कि जिसको मैं मार रहा था वह तो असत्य था, सत्य नहीं था। कहें कबीर दे कि देहों खोरी, जब ये शरीर का अंत आ जाएगा तब जो है जितनी भी आशा हम बनाए रखे हैं सारी आशाओं का अंत खात्मा हो जाएगा। शरीर छूट जाएगा, धरी की धरी रह जाएगी। आशाएं पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं आशा पूरी यहाँ नहीं जीना इकरार। इसलिए जो है आशा छोड़ करके जो है आत्मकल्याण की ओर लगें, जो है अपनी आत्मा की ओर। उस साहेब से भेंट करें। वहाँ साहेब बाहर नहीं है, वह घट जो है तुम्हारे भीतर है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसे जो है जागृति की बात करते हैं। स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा। इसलिए जो है अपने स्वरूप का बोध, आत्मचिंतन, और वह जो है संतों की संगति से मिल सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।